अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अब आपको ये बताता चलूँ कि मैंने अभी जो प्लेलिस्ट है, जो हमारा A1 से लेके B1 तक का जो कोर्स चल रहा है, ठीक है, उसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेसन नंबर 72, ठीक है जी, लेसन नंबर यानी 72 जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारा जो डाटिव केस है वो मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। ओके, मज़ीद आगे तफसील पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इस चीज़ के आपकी ख्वाहिश है और आप चाहते हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ठीक है, ईज़ी और फास्ट तरीके से, ठीक है, ईज़ी इस तरीके से कि आप मतलब कि जो ग्रामर है उसको आसान मेथड से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले आपको लेसन जो हैं वो टाइमली मिलते रहें और आप अच्छी जर्मन जो है वो सीख सकें। क्या ख्याल है? अच्छा, एक बात ये, जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी 72 लेसन जो है वो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। 72 लेसन का मतलब है, हम इसमें मैं बताता चलूँ कि हम यहाँ तक क्या सीख चुके हैं, ठीक है। इसमें हम सीख चुके हैं नॉमिनेटिव, कम्प्लीटली नॉमिनेटिव सीख चुके हैं। और जर्मन जो लैंग्वेज है वो शुरू ही नॉमिनेटिव से होती है। समझा रही बात आपको? जो पहला स्टार्टिंग है वो आपकी नॉमिनेटिव से शुरुआत होती है, सही है। उसमें कम से कम 15 से 20 लेसन उसके ऊपर हमने अपलोड किए हैं, ठीक है। उसको तफसील से एक एक पॉइंट, ठीक है, उसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। और मैं दूसरी बात यहाँ पे बताता चलूँ, जिनके स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम है, 72 डेज़ का मतलब है, और 90 डेज़ में मुझे उम्मीद है हमने ये लेसन अपना B1 मुकम्मल कर लेना है। 90 डेज़ का मतलब है जस्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में अगर आपको B1 अच्छी तरह से अगर आपको समझ आ जाए, कंप्लीटली अच्छी तरीके से आप चीज़ का हर चीज़ आपको ग्रामर के साथ पता चल जाए, तो इससे अच्छी और फास्ट ट्रैक और क्या हो सकता है, ठीक है। चलें वापस आते हैं। तो सबसे पहले हमने नॉमिनेटिव केस जो है वो मुकम्मल किया था, ठीक है। उसमें सेंटेंस मेकिंग, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, हर चीज़ मैं कहता हूँ जो ईची बीची है ना, वो हमने उसकी नॉमिनेटिव की मुकम्मल की थी, ठीक है। उसके बाद फिर स्वाइट अगला जो स्टेप आता है जर्मन लैंग्वेज, ठीक है, वो आता है अकोजाटिव, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमने अकोजाटिव की पहचान देखी कि उसमें फिर नॉमिनेटिव का और अकोजाटिव में डिफरेंस क्या है, वो हमने तफसील से सीखा। फिर अकोजाटिव के जुमले कैसे बनते हैं, अकोजाटिव के आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। अकोजाटिव के तमाम टेंसेस में जुमले, वो भी हमने उसके बाद सीखे। ज़रा गौर से सुनते जाइएगा, ठीक है। अकोजाटिव के तमाम डिफरेंट टेंसेस में, टेंसेस से मेरी मुराद है प्रेजेंट आपका हो गया, परफेक्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, मोडाल वर्ब हो गया, है प्रेटेरिटम हो गया। इन तमाम टेंसेस में हमने फिर जुमले बनाना भी साथ सीखे, ठीक है, अकोजाटिव में। और उसके बाद फिर अकोजाटिव में फिर एक और चीज़ हमने सीखी, वो भी मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है, जो हमारे कोर्स में पड़ी है, जैसे जो हम इन 72 डेज़ में सीखी ये चीज़ें। उसके बाद फिर हमने मतलब कि नेबनज़ाट्स या अगेन आओ, फिर उसके बाद हमने नेबनज़ाट्स सीखे। नेबनज़ाट्स का मतलब है कि दो जुमलों को आपस में जोड़ा कैसे जाता है, जो कि आपको ब्रीफ के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर आपने ब्रीफ लिखना होता है B1 का या आसवाई का या आइंस में चले ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आसवाई का या B1 का आपने कोई ब्रीफ लिखना होता है ना, तो उसमें फिर आपको ज़रूरत होती है नेबनज़ाट्स की, ठीक है। और नेबनज़ाट्स की आपको ज़रूरत होती है उसमें क्या नाम है, लेज़न के लिए भी उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। ओके, सही है। ये फिर हमारा अकोजाटिव मुकम्मल हो गया। उसके बाद फिर हमने के बाद डाटिव शुरू किया, जो कि कल वाले लेसन में मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। ओके, अकोजाटिव के बाद हमने फिर डाटिव शुरू किया, डाटिव सीखना शुरू किया। डाटिव में आपको मैंने जब मैं शुरू किया तो उसमें आपको ये बताया गया था कि डाटिव जो है वो 3 तरह से मतलब सीखना पड़ेगा आपको। कितनी तरह से? पहचान तो सेम है, लेकिन 3 डिफरेंट एंगल से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। मसलन सबसे पहले हमने सीखा था, ठीक है, कि जो डाटिव केस है वो अकोजाटिव और डाटिव, ठीक है, ऐसे जुमले जिसमें जुमला अकोजाटिव भी होगा और डाटिव भी होगा, ठीक है। ओके ओके, वो हमने फिर सीखा, ठीक है। ओके, अकोजाटिव प्लस डाटिव, उसको हमने ये नाम दिया था, जिसमें जुमला अकोजाटिव भी होता है और प्लस उसमें डाटिव भी ऐड हो जाती है, जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, वो हमने सीखा। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था, फिर ऐसे वर्ब सीखे डाटिव केस में, हैं ऐसे वर्ब सीखे जो डायरेक्ट डाटिव केस को फॉलो करते हैं, जो डायरेक्ट डाटिव केस लेते हैं, वो हमने सीखे। फिर उसके बाद वन बाय वन करके हमने 10 प्रेपोजिशन जो हैं वो डाटिव केस के सीखे हैं। 10 प्रेपोजिशन थे जो सिर्फ डाटिव केस को फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसी तरह में एक बात पीछे रहेगी, जब हमने अकोजाटिव पढ़े थे तो अकोजाटिव में भी 6 प्रेपोजिशन हमने सीखे थे और वो भी इसमें अपलोड किए गए हैं, ठीक है। वो ये बात जब अकोजाटिव में बताना रह गई थी, ठीक है। फिर ओके, फिर हमने डाटिव के पहले, ठीक है, डाटिव के प्रेपोजिशन सीखे हम। और उसके बाद फिर कुछ हमने क्या सीखा
कि ऐसे प्रेपोजिशन जो वेक्सल प्रेपोजिशन है, जो अक्यूज़ेटिव और डाटिव दोनों केस लेते हैं, फिर हमने वो सीखे। और कल हमने लास्ट जो प्रेपोजिशन था सफिशिएंट, आपको याद होगा, जैसे मैंने बताया 72 लेसन है जो हमने मतलब कि कल मुकम्मल किया है। डाटिव केस हमारा मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। अगर आप बे-आइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका समझ लें कि बे-आइंस का यहाँ तक मुकम्मल कोर्स हो चुका है, कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। गैनिटिव इज़ द फोर्थ वन केस, ठीक है। जो फोर्थ केस है वो आपका बनता है गैनिटिव, ठीक है। गैनिटिव में अगर आप सीख लें बे-आइंस के स्टूडेंट होते हो तो बहुत अच्छी बात है, इस आउटस्टैंडिंग होगा आपके लिए, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन आज से हम अपने इस चैनल के ऊपर गैनिटिव आज शुरू कर देना हमने, ठीक है। आज इंशाल्लाह 73 लेसन जो अपलोड होगा, लेकिन ठीक है, वो आज हमारा ये मुकम्मल होगा, ठीक है। डाटिव में डाटिव के तकरीबन सारी चीज़ें, अगर कुछ चीज़ रह गई है, अगर मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि भाई ये चीज़ रहती है, या नॉमिनेटिव के हिसाब से, या अक्यूज़ेटिव में, या डाटिव में ये चीज़ आपने नहीं करवाई, तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। वैसे नॉर्मली जितनी जो तमाम चीज़ें वो मैंने आपके सामने बता दी हैं, ठीक है। अच्छा, आगे गैनिटिव। गैनिटिव जो है, जैसे कि मैंने बताया, इंशाल्लाह आज से 73 लेसन में हम उसको अपलोड कर दे शुरू कर देंगे, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि अगर आप बे-आइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप उसको साथ सीख लेते हैं तो आपका ये एक प्लस पॉइंट होगा, आपको फ़ायदा होगा, नुकसान तो नहीं होता। ज़ाहिर बात, कोई भी चीज़ आप सीखेंगे उसका आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। तो बेस वाई में नॉर्मली गैनिटिव टीचर जो है वो सिखाते हैं, समझा रही बात आपको। गैनिटिव जो है वो नॉर्मली स्टूडेंट्स कहते हैं, टीचर्स कहते हैं कि आप सवाई में जाके कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप बे-आइंस में भी कर लेंगे, मैंने बताया, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है। आपको आसान है, हैं, जिस तरह आप लेसन अपलोड होगा और आपको बहुत आसानी से उसको समझ भी आएगी इंशाल्लाह उसकी, ठीक है। ओके, ये तो फिर आज हमारे फोर्थ जर्मन केसेस आज हमारे मतलब कि थोड़े दिनों में जो फोर्थ केस है वो भी मुकम्मल हो जाएगा और हमारा बे-आइंस का कोर्स कम्प्लीटली हो जाएगा डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। और मैंने फिर बताया, मैंने जब शुरू किया था मैंने 100 डेज़ का नाम दिया था कि मैंने 100 डेज़ में इसको, तो मुझे लग रहा था इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि गैनिटिव ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन जो है वो गैनिटिव लेगा, और 100 डेज़ से पहले मुझे उम्मीद है हम 90 डेज़ में, मुझे उम्मीद है कि 19 डेज़ में, ठीक है माय डियर, ठीक है, हमारा ये गैनिटिव भी मुकम्मल हो जाएगा और हमारा बे-आइंस का कोर्स मुकम्मल हो जाएगा डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 100%। समझा रही बात आपको, ठीक है। और ठीक है, और वो जो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि यार ये मुश्किल है, ठीक है, मैंने कई बार ये बात पहले भी आपको एक्सप्लेन की है कि जिनको लगता है कि ये मुश्किल लैंग्वेज है, मुश्किल ग्रामर है, इसमें चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए इसमें बहुत आसान मेथड से एक्सप्लेन किया गया है। ये नहीं कि वो जो चीज़ें कुछ चीज़ें इसमें मिस्ड हो जाएंगी, कि कुछ चीज़ें मतलब जो दूसरे टीचर्स करवाते हैं कि नहीं जी हमने आसान करवाया तो वो चीज़ें रह गई है, नहीं, सारी चीज़ें उसमें, सारी चीज़ें उसमें सिखाएगी। एवरीथिंग हैज़ बीन अपलोडेड, जो कि आपको सिखाई जाती है यहाँ पे स्कूल्स में, जो कि आपको जर्मन लैंग्वेज के बारे से चाहिए, इसमें एवरीथिंग हैज़ बीन अपलोडेड, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, उसके बाद फिर हम आगे बेस वाई की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह, हैं। बेस वाई के में जो ठीक है जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आगे हम बेस वाई की तरफ उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये थी कुछ बातें जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था, और कोर्स के तो कुछ थोड़ा सा मैं कोर्स के हवाले से जायज़ा भी लेना चाह रहा था कि आप जो है इसके ऊपर मतलब कि आपसे बात की जाए कि हमने कितना पढ़ लिया और हमने कितना आगे पढ़ना है, कितना सिलेबस हमारा कवर हो चुका है, कितना हमने अभी और कवर करना है, ठीक है। तो सही है, ये आप अच्छे तरीके से ये प्लेलिस्ट, और दूसरी बात, हाँ, प्लेलिस्ट को आपको अलहदा बना उसमें रखी गई है, ठीक है। शुरू में बहुत हमें कंप्लेंट्स का सामना करना पड़ा कि जी लेसन मिक्स हैं, हमें नहीं पता लेसन 1 कहाँ है, 3 कहाँ है, लेसन नंबर 4 कहाँ पे है, बहुत ये आपकी कंप्लेंट्स थी। अब आपकी ये सारी आपकी आसानी के लिए उसमें तमाम लेसन को एक प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। प्ले लिस्ट का मतलब है कि तमाम लेसन आपको एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आपको मिलते रहें, ठीक है। फर्स्ट करें, लास्ट टाइम अगर आपने लेसन नंबर 1 वॉच किया प्ले लिस्ट में, तो जब आपको पता मैंने डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाना है तो मैंने लेसन नंबर 2 वॉच करना है, और साथ साथ नोट्स बनाते जाएँ, साथ साथ कॉपी पे लिखते जाएँ, ठीक है। और इस तरह जब आप नोट्स बना के लिखेंगे चीज़ आपको याद रहेंगी, ठीक है। अगर आप ज़ुबानी इनको ज़हन में रखने की कोशिश करेंगे तो ये कोई ऐसी चीज़ें हैं कि बंदा फिर इनको भूल जाता है, क्योंकि इसमें कुछ आर्टिकल्स होते हैं और एडजेक्टिव्स हैं, वो डिफरेंट मेथड से लिखे जाते हैं, तो इसलिए
मैं आपसे ये प्रेफर करूँगा कि आप एक कॉपी लें, उसके ऊपर ठीक है लेसन वाइज उसके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। तो मैं कहता हूँ कि आप बहुत आराम से अपना ये चीज़ों को सीख सकेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच। अपनी कमेंट्स से अपने जैसे मैंने कहा जो चीज़ें अभी हमारे कोई भी कमेंट्स आप सजेशन हमें करना चाहते हैं हमें ज़रूर दें, ठीक है। उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम उसको चलेंगे और आपकी जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है, मैंने उसके बारे में आपको बार बार कहा है कि आप अपना मैसेज ज़रूर लिखा करें, कमेंट ज़रूर लिखें कि भाई हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें, इसको दोबारा बता दें, ये कर दें। तो फिर हमें हमारी टीम हमें बताएगी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है, यहाँ पे मुश्किल हो रही है, तो आप ये चीज़ों को इसको दोबारा करवा दें। ऑलरेडी गो के हमने वो चीज़ें ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। समटाइम अगर मतलब कि सवाल करना पड़ जाता है भी ये चीज़ ऐसी क्यों है, ये ऐसे क्यों नहीं है, ठीक है। कई सवाल भी इंसान के ज़हन में साथ साथ आते हैं, तो साथ साथ आप पूछते रहिए, ठीक है। हम आपके सवालों का इंतज़ार भी करते हैं, हमारी टीम देखती है और फिर हम उनको इंशाल्लाह ताला साथ साथ आपको जो है आपके जो सवालात हैं उनको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। मैंने जैसे शुरू में कहा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन है वो टाइमली आपको ज़रूर मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।